So welcome back guys in the another video, and today we are studying work, power and energy. So let's begin the video. So in first PPT we are see work, power and energy, and in next page we are see the how many topics we are learn in this chapter. So number first introduction, then we are study work, what is work and their formalism, and the next topic is power. In this I will study you power, also energy, and last we will solve some questions on base in this topics. So let's start the chapter. So let's begin the first point of in this lecture. सो वर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल वर्क का जो मैं बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं दो पॉइंट्स है, एक ए और एक बी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक बक्सा है जो हमें ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उस बक्से को उठाएंगे या फिर अगर वो बहुत भारी होगा तो उसको सरका कर हम उसको बी पॉइंट तक ले जाएंगे। तो इससे हम क्या करते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम उस बक्से को ले गए। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक वर्क किया। और वर्क कैसे किया, हमने उस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाया, ओके। और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्प्लेसमेंट हो या फिर डिस्टेंस हो वो कुछ तो ट्रैवल किया। बस इसी फंडे पर हमारा वर्क काम करता है या फिर उसको हम वर्क बोलते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट वर्क इज़ डन। देखिए, जब भी हम फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं तो बेसिकली उसको हम वर्क बोलते हैं। और वर्क का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर साइड में वेक्टर फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो आप वो समझ लीजिए, मैं यहाँ पर वो बेसिक कंसेप्ट नहीं लूँगा। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम बोलते हैं पावर। और पावर जो है वर्क से रिलेट करता है। तो पावर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल समझना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम्पल है, अब मेरे पास तो कोई 3D स्क्रीन नहीं है, कोई मॉडर्न स्क्रीन नहीं है मैं बता सकूं, तो इसलिए आप इमेजिन कीजिए। तो मान लीजिए आपको एक वर्क दिया हुआ है, यानी कि आप दो इंसान हैं, आप और आपका फ्रेंड। आपको एक वर्क दिया हुआ है जिसको आपको करना है, और बट आपको वही सेम वर्क करना है। यानी कि आपको 3 बक्से दिए हुए जो आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाने के। सब कुछ उस बक्से का वेट भी सेम है तीनों बक्सों का। और आप तीनों को दिए आप दोनों को दिए हुए 3-3 बक्से, और आपको बेसिकली ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ले जाने के। तो आप क्या करोगे, उस बक्से को लोगे और ऊपर जाओगे, फिर से नीचे आओगे, फिर दूसरा बक्सा लोगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे, उसे रखोगे, फिर तीसरा बक्सा लोगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे और उसे भी रख देंगे। तो मान लीजिए कि आपने जो वर्क है वो बेसिकली किया है 5 मिनट में, और जो आपका दोस्त है उसने उस वर्क को करने के लिए 10 मिनट लगाए। तो बेसिकली पावर इस पर ही डिपेंड रहती है कि आप उस वर्क को कितने टाइम से करोगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पावर इज़ डिफाइंड एज अ रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। यानी कि बेसिकली टाइम का फ़र्क रहता है, बाकी कुछ नहीं। यानी कि आप उस पर कितना पावर लगाओगे उस वर्क को डन करने के लिए, या फिर एनर्जी। सो यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और यहाँ पर दिखा हुआ है, जहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, इफ़ अंडर अ कंस्टेंट फोर्स अ बॉडी इज डिस्प्लेड थ्रू अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी द पावर। तो देखिए यहाँ पर पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बट आपको पता है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका नया फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बट यस अपॉन टी इज इक्वल टू वी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच बॉडी डिस्प्लेस। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा यही है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। तो हमारा नया वर्क का पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी बेसिकली। और अगर वेक्टर फॉर्म में उसको अगर कन्वर्ट करोगे तो वो बनेगा एफ इंटू वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड वी। सो यहाँ पर पावर का फंडा ख़त्म होता है। सो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। सो हमारा थर्ड जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको पता है एनर्जी क्या होती है, फिर भी मैं उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। यानी कि जो कैपेसिटी होती है आपकी एबिलिटी, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो वर्क करने के लिए एबिलिटी जो चाहिए उसको हम बोलते हैं एनर्जी। सो बेसिकली एनर्जी का फंडा सिंपल है, कुछ नीचे प्रॉपर्टीज़ और बहुत उसके यूनिट्स वगैरह दिए हुए, आप वो पढ़ लो और समझ लीजिए। सो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जांपल सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। एक बंदा है जो बक्से को पुल कर रहा है, यानी कि पुश कर रहा है, खींच रहा है, जो कि उस पर फोर्स 15 न्यूटन तैयार हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया है वो 15 मीटर है और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पर करना है वर्क डन कितना हुआ। तो चलिए हमारा जो गिवन है वो हम सब लिख लेते हैं। यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 15 मीटर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 30। तो थीटा हमारा 30 डिग्री होता है, यानी कि वर्क डन का हमारा फार्मूला क्या है हमने देखा, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर कॉस थीटा। तो सब वैल्यू हम उस पर पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आप नीचे देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं इसमें। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर सेकंड हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक मास है 1 kg का जो स्लाइड हो रहा है टॉप से, मतलब ऊपर से नीचे, जो फ्रिक्शन लेस है, यानी कि उसमें कुछ फ्रिक्शन नहीं है। जब प्लेन इंक्लिनेशन एंगल, यानी कि जो इंक्लिनेशन एंगल है वो भी दिया हुआ है 30 डिग्री, एंड लेंथ दी हुई है हमारी सरफेस की जो 10 मीटर है एज शो इन द फिगर, जैसे आप फिगर पर देख रहे होंगे। कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स भी कैलकुलेट करना है, और एज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिए हुए हमारे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो हमें कैलकुलेटर करना है तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई होगा, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। बस आपको वही पुट करना है F की जगह और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।